हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक स्ट्रेट कट कुर्ती पैटर्न को ड्राफ्ट करना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं पैटर्न को डायरेक्ट मसलिन फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्ट करूंगा। तो चलिए पैटर्न ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। तो फोल्ड वाली जो साइड है उसको हम आज सेंटर फ्रंट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट फैब्रिक का टॉप एज से कुछ इंच छोड़ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हमारी शोल्डर टू शोल्डर लाइन होगी। तो शोल्डर टू शोल्डर लाइन के ऊपर हम अक्रॉस शोल्डर का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच मार्क करेंगे सेंटर फ्रंट से शोल्डर लाइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम हाफ पैटर्न को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक स्लीवलेस कुर्ती पैटर्न है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट को प्लेस कर रहा हूँ। अगर आपका स्लीव है तो यू कैन ऐड एक्स्ट्रा ईज, हाफ इंच से 0.25 इंच तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो शोल्डर एज को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम शोल्डर स्लोप को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नए टेक्निक के अकॉर्डिंगली शोल्डर स्लोप को डिफाइन कर रहा हूँ। जनरली मैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट को प्लेस करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो एज पर न्यू मेथड मैं शोल्डर टिप से बस्ट पॉइंट का जो मेजरमेंट है उसको प्लेस करूंगा टू डिफाइन शोल्डर स्लोप पोजीशन। तो बस्ट पॉइंट से शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट को प्लेस करने के लिए पहले हमें बस्ट पॉइंट को डिफाइन करना है। सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का जो लेंथ है उसको प्लेस कीजिए एंड उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए। ये आपका बस्ट लाइन होगा। अब हम बस्ट लाइन के ऊपर 1/4 ऑफ बस्ट का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो बस्ट का मेजरमेंट है 32 इंच। तो 1/4 बस्ट हो जाएगा 8 इंच एंड इसमें हम हाफ इंच का ईज को ऐड करेंगे। तो टोटल मेजरमेंट होगा 8.5 इंच। तो बस्ट को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम बस्ट पॉइंट को प्लेस करेंगे। तो सेंटर फ्रंट टू बस्ट पॉइंट और एपेक्स पॉइंट का जो भी मेजरमेंट है वो आप प्लेस कीजिए। तो इन माय पैटर्न ये मेजरमेंट है 3.25 इंच और 8 सेंटीमीटर। तो बस्ट पॉइंट को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम शोल्डर स्लोप को डिफाइन करेंगे एज पर न्यू टेक्निक। तो शोल्डर एज पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए। देन बस्ट पॉइंट टू शोल्डर एज का जो मेजरमेंट है उसको आप प्लेस कीजिए शोल्डर स्लोप लाइन के ऊपर। एज पर डमी मेजरमेंट शोल्डर एज टू बस्ट पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो है 9 इंच। जो भी पोजीशन क्रिएट होगा तो वही पोजीशन आपका शोल्डर स्लोप होगा। अदरवाइज एज पर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर आपका शोल्डर स्लोप होता है, तो आप उस मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट शोल्डर स्लोप पॉइंट से शोल्डर का मेजरमेंट को प्लेस करिए शोल्डर टू शोल्डर लाइन के ऊपर। यहाँ पे शोल्डर का लेंथ है 5 इंच। सेम मेजरमेंट को आप शोल्डर स्लोप पॉइंट से प्लेस कीजिए एंड शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट हम नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे। तो पहले नेक विड्थ का मेजरमेंट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे नेक विड्थ है 2.5 इंच। तो नेक डेप्थ के लिए मैं 2.5 इंच में 0.5 इंच और 0.25 इंच को ऐड करके नेक डेप्थ को डिफाइन करूंगा सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर। देन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम नेक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नेक लाइन को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट है आर्महोल। तो आर्महोल को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 मेजर पॉइंट का जरूरत पड़ता है। एक है शोल्डर टिप पोजिशन, अक्रॉस चेस्ट साइड सिम पोजिशन एंड आपका अंडर आर्म पिट पोजिशन। तो नेक्स्ट हम अक्रॉस चेस्ट पोजिशन को डिफाइन करेंगे। अक्रॉस चेस्ट को सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर डिफाइन करने के लिए मैं जनरली शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का मिड पॉइंट को यूज करता हूं। आप क्या मेथड यूज करते हो प्लीज लेट मी नो।
तो मेरे पैटर्न में शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट है 10 इंच। तो यहाँ पे मैं 5 इंच शोल्डर टू शोल्डर लाइन से मार्क करूंगा सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर। देन उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ करूंगा जो कि आपका अक्रॉस चेस्ट लाइन होगा। अक्रॉस चेस्ट को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हम हाफ ऑफ अक्रॉस चेस्ट का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अक्रॉस चेस्ट का मेजरमेंट है 12.5 इंच। तो इसका हाफ हो जाएगा 6.25 इंच। तो अंडर आर्म पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें साइड सीम लाइन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट को हम आफ्टर साइड सीम ड्रॉ करने के बाद प्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट का जो मेजरमेंट है 17 इंच। उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ करेंगे जो कि आपका वेस्ट लाइन होगा। वेस्ट लाइन को डिफाइन करने के बाद सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर हम वेस्ट टू हिप का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो वेस्ट टू हिप का जो मेजरमेंट है 7 इंच। 7 इंच को प्लेस करने के बाद उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए। तो ये आपका हिप लाइन होगा। तो हिप लाइन के ऊपर हम 1/4 ऑफ हिप का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हिप का मेजरमेंट है 34 इंच। 34 इंच का 1/4 हो जाएगा आपका 8.5 इंच। तो यहाँ पे 0.5 इंच का ईज को ऐड करेंगे तो टोटल हिप मेजरमेंट हो जाएगा 9 इंच। सेम मेजरमेंट को हम वेस्ट एंड हिप दोनों में प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद नेक्स्ट हम साइड सीम को ड्रॉ करेंगे बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स। तो हिप साइड सीम एंड वेस्ट साइड सीम को स्ट्रेट जॉइन कर लीजिए। देन वेस्ट साइड सीम एंड बस्ट साइड सीम को जॉइन कर लीजिए स्ट्रेट। अगर आप साइड सीम को स्लाइटली कर्व्ड और शेप देना चाहते हैं तो आप कर्व लाइन के थ्रू जॉइन कर सकते हैं साइड सीम को। साइड सीम लाइन को बस्ट लाइन से स्लाइटली ऊपर की तरफ आपको एक्सटेंड करना है ताकि हम अंडर आर्मपिट पोजीशन को डिफाइन कर सकें। तो अंडर आर्मपिट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जनरली आर्म साइड डेप्थ का मेजरमेंट यूज किया जाता है। मेरे पैटर्न में आर्म साइड डेप्थ का मेजरमेंट है 7.5 इंच। आर्म साइड डेप्थ का मेजरमेंट आर्म होल का मेजरमेंट से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आर्म साइड डेप्थ मेजरमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्म होल मेजरमेंट। तो साइड सीम लाइन के ऊपर हम आर्म साइड डेप्थ को प्लेस करेंगे फ्रॉम शोल्डर टू शोल्डर लाइन। तो आर्म साइड डेप्थ को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। आर्म होल को ड्रॉ करने के बाद आर्म होल को मेजर करके देखेंगे पैटर्न में आर्म होल का मेजरमेंट बॉडी आर्म होल मेजरमेंट के साथ सही आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज हमें आर्म होल को एडजस्ट करना पड़ेगा आफ्टर बैक पैटर्न डेवलपमेंट। तो मेरे पैटर्न में आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है 7 इंच। एज पर आर्म होल मेजरमेंट ये 7.5 इंच होना चाहिए। तो आर्म होल को हम बैक पैटर्न ड्राफ्ट करने के बाद एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं पैटर्न में डार्ट को अप्लाई करूंगा। डार्ट यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप कुर्ती में थोड़ा शेप देना चाहते हैं या कुर्ती को फिटेड करना चाहते हैं तो आप डार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट में डार्ट को अप्लाई करने के लिए सेंटर फ्रंट टू एपेक्स पॉइंट का जो भी मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट को आप वेस्ट लाइन में प्लेस कीजिए सेंटर फ्रंट से। इस पोजीशन में मैं स्टैंडर्ड 3 सेंटीमीटर का डार्ट विड्थ को प्लेस करूंगा। देन 10 सेंटीमीटर एज ए डार्ट डेप्थ को मैं प्लेस करूंगा टुवर्ड हिप और डार्ट क्लोजिंग पोजीशन एंड बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे डार्ट पॉइंट को मार्क करूंगा। देन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए टू क्रिएट डार्ट। डार्ट को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हम लेंथ प्लेस करेंगे। यहाँ पे कुर्ती का लेंथ है 40 इंच। तो 40 इंच को आप शोल्डर टू शोल्डर लाइन से सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर प्लेस कीजिए। जो भी पोजीशन क्रिएट होगा उस पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए। ये आपका हेम लाइन होगा।
तो हेम लाइन के ऊपर हेम का मेजरमेंट को प्लेस कीजिए। यहाँ पे मैं हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हेम लाइन का मेजरमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मेरा हिप का मेजरमेंट है 9 इंच। तो यहाँ पे हेम में मैं 9.5 इंच एज ए हेम विड्थ प्लेस कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली हेम को डिफाइन कर सकते हैं। हेम को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट वेस्ट और हिप का साइड सीम पोजीशन को हेम साइड सीम पोजीशन के साथ ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ ही आपका फ्रंट स्ट्रेट कुर्ती पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बैक पैटर्न को ड्राफ्ट करेंगे। तो बैक पैटर्न को ड्राफ्ट करने के लिए पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। तो फोल्ड वाली जो पार्ट है वो आपका सेंटर बैक कंसिडर किया जाएगा। तो टॉप पोजीशन से कुछ इंच छोड़ के एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए जो आपका बैक शोल्डर टू शोल्डर लाइन होगा। देन आप शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट को प्लेस कीजिए ऑन शोल्डर टू शोल्डर लाइन। नेक्स्ट हम शोल्डर पोजीशन को थोड़ा ऊपर की तरफ रेज करेंगे। तो शोल्डर को रेज करने के लिए पहले हमें जो नेक विड्थ है फ्रंट का सेम मेजरमेंट को हमें यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे नेक विड्थ का मेजरमेंट है 2.5 इंच एंड उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर अप ड्रॉ करेंगे एंड 0.5 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम शोल्डर स्लोप को प्लेस करेंगे। तो शोल्डर एज पोजीशन के ऊपर शोल्डर स्लोप ड्रॉ कर लीजिए। शोल्डर स्लोप के ऊपर शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट को प्लेस कीजिए। बैक में हम 1.5 इंच का शोल्डर स्लोप को प्लेस करेंगे। फ्रंट में शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट है 2 इंच। तो बैक में 1.5 इंच क्यों? क्योंकि जब हम बैक में शोल्डर पोजीशन को 0.5 इंच ऊपर उठाते हैं तो शोल्डर स्लोप को उसी के अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए बैक में शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट 1.5 इंच है जो कि 0.5 इंच कम है कंपेयर टू फ्रंट शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप को प्लेस करने के बाद शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट शोल्डर रेज पोजीशन को नैप पोजीशन के साथ ज्वाइन करके बैक नेक लाइन ड्रॉ करिए। नेक्स्ट शोल्डर टू बस्ट मेजरमेंट को प्लेस कीजिए सेंटर बैक लाइन के ऊपर। देन उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए। ये आपका बैक बस्ट लाइन होगा। देन इस लाइन के ऊपर बस्ट मेजरमेंट को प्लेस कीजिए। तो बस्ट को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट हम अक्रॉस बैक विड्थ को प्लेस करेंगे। बैक विड्थ पोजीशन को सेंटर बैक के ऊपर डिफाइन करने के लिए शोल्डर टू बस्ट लाइन का जो मेजरमेंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे शोल्डर टू बस्ट लाइन का मेजरमेंट है 10.5 इंच। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 5.25 इंच। देन उसी पोजीशन के ऊपर एक बैक विड्थ लाइन को ड्रॉ कीजिए। बैक विड्थ लाइन को ड्रॉ करने के बाद बैक विड्थ का मेजरमेंट प्लेस कीजिए। तो यहाँ पे बैक विड्थ का मेजरमेंट है 13 इंच। तो 13 इंच का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। नेक्स्ट हम शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट को प्लेस करेंगे ऑन सेंटर बैक। तो शोल्डर टू वेस्ट का मेजरमेंट है 17 इंच। तो सेम मेजरमेंट को हम सेंटर बैक लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे एंड उसी पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ करेंगे साइड सीम की तरफ। देन वेस्ट लाइन के ऊपर हम हिप का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो वेस्ट पोजीशन को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम हिप पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो वेस्ट टू हिप का जो मेजरमेंट है वो 7 इंच। सेम मेजरमेंट को हम सेंटर बैक लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे। देन ड्रॉ ए स्क्वायर आउट। नेक्स्ट हम हिप लाइन के ऊपर हिप का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। वेस्ट एंड हिप में मेजरमेंट को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट हम साइड सिम को ड्रॉ करेंगे बाय जॉइनिंग ऑल साइड सिम पॉइंट्स। वेस्ट टू हिप एंड वेस्ट टू बस्ट का जो साइड सिम पॉइंट है सबको ज्वाइन कीजिए। तो साइड सिम लाइन को बस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है टू प्लेस आर्म साइड डेप्थ मेजरमेंट। तो यहाँ पे आर्म साइड डेप्थ का मेजरमेंट है 7.5 इंच। सेम मेजरमेंट को मैं शोल्डर टू शोल्डर लाइन से साइड सिम लाइन के ऊपर प्लेस करूँगा। देन आर्महोल को ड्रॉ कर लीजिए। तो आर्महोल को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हम आर्महोल को मेजर करेंगे।
तो यहाँ पे आर्महोल का मेजरमेंट आ रहा है 7 इंच। मेरे फ्रंट पैटर्न में भी आर्महोल का मेजरमेंट था 7 इंच, तो टोटल हो रहा है ये 14 इंच, बट आर्महोल का मेजरमेंट है 15 इंच। तो यहाँ पे मैं आर्महोल को एडजस्ट करूँगा। तो आर्महोल को 15 इंच में बिठाने के लिए अंडर आर्म पोजीशन को स्लाइटली नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि मैं कितना शिफ्ट करूं? तो यहाँ पे आर्महोल में डिफरेंस है 1 इंच का। तो मैं यहाँ पे अंडर आर्म पोजीशन को हाफ इंच नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा। तो ये हाफ इंच में बोथ फ्रंट एंड बैक में अप्लाई करूँगा, ताकि दोनों में 1 इंच का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट हो जाए। देन आर्महोल को रीड्रॉ कीजिए। रीड्रॉ करने के बाद आर्महोल को मेजर करके देखिए। तो यहाँ पे आर्महोल का मेजरमेंट 7.5 इंच आ रहा है। इसी तरीके से आप अपने आर्महोल को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर आर्महोल मेजरमेंट। नेक्स्ट हम बैक में डार्ट को अप्लाई करेंगे। तो बैक में डार्ट को अप्लाई करने के लिए हम बैक विड्थ का मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। तो बैक विड्थ यहाँ पे है मेरा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का हाफ हो जाएगा 3.25 इंच। तो सेम मेजरमेंट को मैं बस्ट लाइन एंड वेस्ट लाइन के ऊपर प्लेस करूँगा फ्रॉम सेंटर फ्रंट लाइन। देन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके सेंटर डार्ट लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे वेस्ट पे मैं स्टैंडर्ड 2 सेंटीमीटर का डार्ट विड्थ प्लेस करूँगा एंड डार्ट डेप्थ को यहाँ पे टुवर्ड्स हिप 11 सेंटीमीटर प्लेस करूँगा। देन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करके बैक डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। डार्ट को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हम लेंथ प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती का लेंथ है 40 इंच। सेम मेजरमेंट को मैं सेंटर बैक में प्लेस करूँगा शोल्डर टू शोल्डर लाइन से एंड हेम लाइन को मार्क करूँगा सेंटर बैक लाइन के ऊपर। हेम पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए। देन उसी लाइन के ऊपर हेम विड्थ को प्लेस कीजिए। तो हेम विड्थ को डिफाइन करने के बाद हम वेस्ट साइड सिम पोजीशन को हेम साइड सिम पोजीशन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसी के साथ आपका बैक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। बैक एंड फ्रंट पैटर्न कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम सीम अलाउंस अप्लाई करेंगे। सिलाई के लिए मैं नेक, शोल्डर एंड आर्महोल में 0.5 इंच का सीम अलाउंस रखूँगा और साइड सीम, स्लिट एंड फिनिशिंग के लिए मैं 1.5 इंच से 2 इंच का अलाउंस रखूँगा। सीम अलाउंस जनरली डिपेंड करता है आपका कंस्ट्रक्शन टेक्निक के ऊपर, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सीम अलाउंस को रख सकते हैं पैटर्न को स्टिच करने के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड अपकमिंग ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।